गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, अगर देवता देख लेते हैं जीव आत्मा को, गरुड़ पुराण में लिखा है, जीव आत्मा को देख लेते हैं कि इसके भाग्य में धन नहीं है, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं इसको अभी लक्ष्मी मत देना, अभी इसकी गोदी में बच्चा मत देना, अभी इसको संतान मत देना, अभी इसको मकान मत देना, अभी इसको ये मत देना। भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मदेव को कह रहे हैं इसको मत देना, ये कितनी भी गिड़गिड़ाए रोए चाहे माथा भड़ी के मत दे इसको। ब्रह्मा जी नहीं देते, ब्रह्मदेव नहीं देते। फिर वो रोती है, वो जीवात्मा फिर रोया, किसके आगे जाकर? अब भगवान ने नहीं सुनी, ब्रह्मदेव से कहा मत देना, अभी इसके भाग्य में भी ये सुख नहीं है, मत दो। फिर वो रोई भगवान शंकर के चरणों में जाकर, शिव के चरणों में जाकर रोई। तो भगवान शंकर ने कहा क्या हो गया ये तो बताओ, हुआ क्या है? इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं, इसके भाग्य में भूमि का सुख नहीं, इसके भाग्य में ये व्यापार आदि का सुख नहीं, ये कितना भी करेगा फिर खड्डे में आ जाएगा, इसको सुख नहीं है। तो शंकर भगवान बोले अगर इसके भाग्य में सुख नहीं लिखा तो इसके भाग्य में नहीं लिखा तो क्या हुआ? इसके पूर्वज जो ऊपर बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं पितृलोक में, कम से कम उन पितरों के भाग्य का हिस्सा तो दो। मनुष्य कथा सुनता है तो उसको कथा का पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता? जम के बोलो जरा। अगर आपने दान करा तो दान का पुण्य मिला कि नहीं मिला? कथा श्रवण करी तो कथा का पुण्य मिला कि नहीं मिला? तुमने भजन करा तो भजन का पुण्य मिला कि नहीं मिला? तुमने सुंदरकांड का पाठ करा तो उसका पुण्य मिला कि नहीं मिला? कथा सुनने वाले को कथा का पुण्य मिलता है। तो ये तो मृत्यु लोक के लिए हो गया, पर पितृलोक में जो पितृ विराजमान है और घर का व्यक्ति जब नीचे बैठकर कथा सुनता है, जितनी देर वो कथा नीचे बैठकर सुनता है उतनी देर तक पितृलोक में इसके पूर्वज कथा को सुनते हैं। उनका पुण्य इकट्ठा करो, शंकर जी बोले, और इसके खाते में डाल दीजिए, पितरों के पुण्य का भाग तुम्हें प्राप्त करा दे। बहुत बड़ी बीमारी बता दी, बहुत बड़ी बीमारी। अब तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, अब तो ऐसा करना ही पड़ेगा, अब तो यूं करना ही पड़ेगा। हो इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या साहब? नहीं, तरीका हम तो देखेंगे, फिर तरीका निकाला। एक काम करो, थोड़े दिन तक फिर ये टेबलेट खा के देख लो, इसके बाद फिर अपन एक जांच और कर लेंगे, जांच करने के बाद फिर हम देखेंगे अगर होगा। अगर तुम डायरेक्ट उसने कहा और तुम चले गए वो बात, और तुमने कहा डॉक्टर साहब एक प्रार्थना और स्वीकार कर लीजिए कि थोड़ा सा कुछ और देख लीजिए, तो 8 दिन दवाई खा के देखो, फिर अपन जांच कराएं, कुछ होगा देखा जाएगा। उसी तरह जब हर तरह से हताश हो जाओ, दुखी हो जाओ, ना व्यापार, ना व्यवसाय, ना धन, ना दौलत, ना संपदा, ना शरीर, रोग, बीमारी, तुम हर तरह से दुखी हो जाओ, सब दूर भटक लिए, अंत में शिव की शरण में जाओ, शंकर जी से जाकर कहना, तो शंकर कुछ ना कुछ लाइन, गली, क्यारा, कहीं ना कहीं से तुम्हारी गाड़ी को निकाल कर बाहर कर ही देगा, ये पक्का है। भगवान उसे कहीं ना कहीं से निकाल कर कैसे भी करे तुम्हारी गाड़ी को धक्का तो लगा ही देगा। और बाबा कहीं से भी कराए, पितृलोक से, देवलोक से, कहीं से भी कराएगा, पर दे देगा, उसकी कृपा है, देगा जरूर, खाली नहीं छोड़ता, देगा। देने में कमी नहीं रखेगा। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, अब ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, भोले जी मेरी लागी लगन मत तोड़। अब माना हम पापी, हम कपटी, हम छली, अपनी अपनी बुराई गिना दिया करो, सब रखना नहीं है। अपनी अपनी बुराई गिनाया करो, बिल्कुल आगे रहकर। भोले बाबा हम तो बहुत झूठ बोले हैं, भोले बाबा भूख लग रही थी ना इसलिए सबसे पहले खा लिया है, तुम्हारा मंदिर ही नहीं खुला था सुबह से, 8 बजे तो मंदिर खुला, तो हम तो सुबह 6:30 बजे उठे तो बिस्कुट तो खा ही लिया, क्योंकि बीपी ऊंचा नीचा हो जाए। भगवान से कहने में क्या जाए, भगवान से कुछ छुपाओगे? अरे बोलो तो जरा, भगवान तो खुद कैमरा है, सब देख रिया है। तुम दुनिया के लोगों से छुपा सकते हो पर उससे नहीं। आज हमारा एकादशी का व्रत है, भूखी रहते नी बनी भगवान,
इसलिए सुबह से ही 1 गिलास दूध की राजगरा की खीर बना के निपटा गई। पर कई करूं भगवान, भूखी नहीं रही बात से, भूखी नहीं रही। कल कोई भैया पूछ रहे थे, गुरुजी हमारे यहाँ महाराज जी कथा करने आते हैं तो वो उपवास रखते हैं 7 दिन भागवत जी में, और वो एक टाइम भोजन करते, एक टाइम फलार करते। और एक महाराज जी पहले आए तो वो तो भोजन ही नहीं करते थे, फलार ही फलार करते थे। तो तुम क्या करते हो? हमने कहा दोनों टाइम खूब चरे, नहीं बने खूब। इस शरीर को जो बने वैसा करो। देखा देखी में, किसी के देखा देखी में एक ने रख लिया, देखा देखी में काम बिगड़ गया। और वो कथा याद करो ने, देखा देखी में लिखने को आ गया कक्षा 8वीं का एग्जाम, एक के पीछे एक बच्चे बैठे, परीक्षा में ऐसे बैठे, लिखने को आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देख के लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। काम बिगड़ गया। अब याद ही के भी था, याद इसको भी था कि दिल्ली में कुतुब मीनार बैठी, पर इसने सोचा आगे वाला का देख के लिख दो, तो उसने लिख दिया ना कुतिया बीमार है। आगे वाला का देख के उसने थोड़ा गड़बड़ हुआ लिख दिया। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कोई सोमवार का व्रत रख दिया, कोई मंगलवार का व्रत रख दिया, और कई नवरात्रे का व्रत रख रहा, हम तो एक लौंग पे करें, वो के देखा लेकिन दूसरे दिन कर लिया एक लौंग पे, और ऐसी पड़ी हॉस्पिटल में कि नाक की भी लौंग बहा। अब कई करे एक लौंग पे व्रत कर, तो देखा देखी क्यों करो? तुमसे जितना बने उतना करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पार। तुमसे जितना बने, तुम भगवान का भजन करना है तो किसी के दिखावे में नहीं, किसी के उसमें प्रभाव में, तुम तो अपने मन से करो, तुम अपने मन से करो। तुम अपनी चित्तवृत्ति से करो। अब आप लोगों ने वो श्रावण के महीने की शिवरात्रि पर शंकर जी की पूजन करी, सबने अपने अपने घरे करी कि नहीं करी? बोलो ईमानदारी, करी ना? तुम्हारे कोई पीला चावल देने गया था क्या? नहीं गया? नहीं कोई बोलने गया? नहीं। तुम्हारे हृदय में शंकर आया, तुमने करी। आज एक माता जी को आई थी, वो कह रही थी गुरुजी कई अनुष्ठान करवाया, कई शंकर जी की पूजन कराई, महाराज तो सारा काम निपटी गया। कहाँ गई वो अम्मा? बैठी थी, मेरी लड़की का जॉब लग गया ने, उसकी सर्विस ऊंची हो गई ने, ये हो गया। शिव की भजन में, स्मरण में तुम दिल से अगर कुछ कर रहे हो, दिल से भगवान को पुकार रहे हो, तो वो कहीं पर कोई कमी नहीं रखता। बस उसको मन में बिठाकर, चित्तवृत्ति में बिठाकर, देखा देखी में नहीं। उसने देखा देखी में कुछ करा, अपने को नहीं करना देखा देखी में। देखा देखी में तो सारा काम बिगड़ी जाए, एक भी अच्छा काम नहीं हो देखा देखी में, एक भी नहीं। अच्छा करो, जितना अपने को आता है उतना करो, जितना अपने से सद जाए उतना व्रत करो, उतना भजन करो, ज्यादा नहीं। उमा माता ने सुन लिया, पार्वती मैया का जन्म हुआ, देवऋषि नारद ने कह दिया। देवऋषि नारद से कहा इसका भाग्य बता दो। नारद जी ने सीधी सीधी बता दी, इनके जो पति होंगे भस्मधारी, जटा जूट बांधे हुए, मृगछाला पहने हुए, हाथ में सुंदर त्रिशूल होगा, गले में मुंड की माला होगी। इतने में मैनावती की आंख में से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा हम तो छोरी नहीं भी आएंगे दादा, ऐसे कई छोरी भी आए, बेटी का ब्याह करे तो अच्छा लड़का देखे, अच्छा परिवार देखे, अच्छा कुटुंब देखे, सब देखना पड़ता है। पहले के जमाने और आज के जमाने में कितना अंतर आ गया। पहले के समय में लड़की के लिए लड़का ढूंढा जाता था तो कहा जाता था 4-5 काका ससुर, ताऊ ससुर होना चाहिए, 8-10 बुआ हो, 6-7 मामा ससुर, 2-4-6 मौसी ने मौसा जी, तब देवर 2-4, तब बेटी को ब्याहते थे। आज के जमाने में तो लड़की के लिए लड़का देखें तो देखना जरा डोकरी नहीं हो तो अच्छा, सास नहीं होनी तो सबसे अच्छा, ससुरा अकेला बेचारा वो तो चुप रहेगा, उसका कहीं जाए वो चलेगा।
ठीक है, और बस सर्विस वाला होना चाहिए। और लॉकडाउन में मालूम पड़ा कि बस सर्विस वाले से तो अच्छा किराना वाला था रे। लॉकडाउन में मालूम पड़ा कि कम से कम नौकरी वालों को तो निकाल के भेज दिया ना, पूरा इंदौर से ऐसा ऑटो में भरा भरा की जा रहा था, तुमने भी देखा होगा है? टीवी में अखबार में सब दूर चल रहा था, लोग ऐसे जा रहे हैं ऑटो में भरा भरा के, ने मोटरसाइकिल ने, गाड़ी ने, बस ने, सब में भरा के जा रहे हैं ढेर सारे। तो कि कहाँ से आ रहे हैं? हम तो मुंबई ने, पुणे तो कि अहमदाबाद तो कि वहां से, कोई के वहां से, सब दूर से आ रहे हैं। तो तुम काहे को जा रहे हैं? तो कि हमारी नौकरी थी। तो नौकरी थी तो वहां क्यों नहीं दिया? नहीं, अब हम हमारे घर जाके हम तो धंधा पानी से खुलेंगे, सब दुकान मकान डालें, तब जाके कहा। आखिर ढूंढा सर्विस वाला, चॉइस आपकी थी और मिला भी, सरी मना नहीं है, पर भगवान से कहना जो मेरे भाग्य में लिखा हो, वो सर्विस वाला हो, धंधे वाला हो, नौकरी वाला हो, कैसा भी हो, पर वो मेरे भाग्य में लिखा हो और मेरे को सुख मेरे भाग्य में लिखा हो। हम दोनों जब रहें तो प्रेम वश रहें, मालूम पड़े तलवार और भाला लेके रोड पे ना मिले। ऐसी तो शादी का पहला साल पति बोले पत्नी सुने, शादी का दूसरा साल पत्नी बोले पति सुने, और बाद शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोले न मोहल्ला सुने। ऐसा नहीं चाहिए। प्रेम जहां पर रहे, इसने जहां पर रहे, हम तो कहा पार्वती जी के भाग्य में हो तो कौन सा वर मिलेगा? तो कहे ऐसा वर मिलेगा। मैनावती ने सोचा छोरी नहीं ब्याऊंगी, मैं अपनी पुत्री को नहीं ब्याऊंगी। तो देवऋषि नारद ने बाल्यावस्था में ही हरतालिका तीज का व्रत बता दिया, जब तो पार्वती जी छोटी सी थी, छोटी सी। और बता दिया अगर ये कन्या शंकर की आराधना करेगी तो इसको जो पति मिलेगा वो शिव मिलेगा। शिव पति मिलेगा। और पार्वती जी ने सुन लिया, समय निकला। हरतालिका तीज का पूजन व्रत कुंवारी कन्या कर सकती है, शादी होने के बाद भी नारी कर सकती है। अंतिम अवस्था तक प्राण छूटे तब तक हरतालिका तीज का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। एक व्रत हमेशा याद रखो, एक एकादशी और एक हरतालिका। हाँ, इतना जरूर है, ज्यादा शरीर बेकार हो गया, बुढ़ापा आ गया, शरीर नहीं साथ दे रहा, तो कुछ फल खा लो, कुछ चाय, दूध, जूस आप लेकर कर लो। इतना भी नहीं बने, शरीर बहुत ही बेकार हो गया, तो आप एक समय फल का फलहार धारण कर लो, ठीक है। पर हरतालिका व्रत करने वाली माताएं भले उद्यापन कर दे तो उस व्रत को थोड़ा हल्का कर लो। उद्यापन करा मतलब तुमने व्रत को हल्का कर लिया, थोड़ा हल्का कर सकते। देवऋषि नारद ने जो बचपन में कहा था, बाल्यावस्था में जो देवऋषि नारद धारण करे थे, व्रत बताया था देवऋषि नारद ने कि शिव की आराधना करे कर लेगी तो जीवन का सुख पा जाएगी। शंकर की आराधना में वो सुख है जो दुनिया में कहीं नहीं। और मंदिर में तो आप जाते हैं तो केवल दर्शन करके आते हैं, बोलो सही है कि गलत है? केवल एक शंकर जी का मंदिर ऐसा होता है जहां पर आप लोटा भर के पानी चढ़ाकर अपनी आत्मा को तो शांति करते हो कि मैंने भगवान का स्नान करा दिया। दिल प्रसन्न हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, हृदय प्रसन्नित हो गया। कम से कम मैंने एक लोटा पानी तो चढ़ाया, और पानी नहीं चढ़ाया तो मेरे हाथ का बेलपत्र वहां पहुंच तो गया। 200-200 रुपए की माला खरीद कर ले जाओ के किसी मंदिर में मूर्ति को नहीं पहनाया जाएगा, भगवान को नहीं पहनाया जाएगा, पर आप 2 रुपए की बेलपत्र शिव मंदिर के बाहर बैठे हुए व्यक्ति से लेकर जाओगे, वो 2 रुपए की बेलपत्र भी शंकर को चढ़ जाएगी। 2 रुपए की तुमने खरीदी, दुर्वा खरीदी, बेलपत्र खरीदा, जो सामान तुमने खरीदा वो शंकर को समर्पित हो जाएगा।
कितनी सुंदर प्रसंग है। पपीता लेकर जाओगे, सेव फल लेकर जाओगे, केले लेकर जाओगे, तो वो भी शंकर जी के पास में जो थाली रखी रहेगी उसमें धर देंगे। पर शंकर जी को जो प्रिय है आंकड़े का फूल, धतूरा, बेर, ये क्या थाली में धरेगा? शंकर जी की भोलेनाथ जी। शंकर जी बोले मेरी चीज मेरे तक आ जाती है, जिनके काम की उनके पास पहुंच जाते। हमारे काम का जो सामान था वो हमारे पास आके, बेलपत्री हमारे काम की, धतूरा हमारे काम का, बेर हमारे काम का, आंख का फूल हमारे काम का, ये सब जो हमारे चीज है हमारे काम की है, हमारे पास आना चाहिए, वो हमारे पास पहुंच गए। हरतालिका तीज का जो व्रत का उद्यापन करते हैं उसमें 5 चीज रखते हैं ना, 5 कपड़े स्त्री के, 5 कपड़े पुरुष के, 5 तरह का अनाज, 5 तरह का फलहार, 5 तरह का फल। तो 5 तरह का जो फल रखाता है हरतालिका तीज के उद्यापन में, दुनिया के लोग उस 5 तरह के फल को, केला गिन ले, पपीता गिन ले, मौसम्बी गिन ले, और अनार गिन ले, संतरा गिन ले, सब कुछ गिन लेते हैं, पर उस 5 तरह के फल में धतूरे को नहीं गिनते। पर शिव कथा में वर्णन आता है, हरतालिका तीज के उद्यापन में लिखा हुआ है, सबसे पहले 5 फल अगर गिनना है तो उसमें पहले धतूरे को गिनो, क्योंकि शंकर को वो प्रिय होता है, शंकर उसको स्वीकार कर लेता है। और धतूरा शंकर भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है उसका प्रसंग आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं। धतूरा जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारा कोई कार्य अटक रहा होता है, जिस कार्य को बार बार एग्जाम में बैठ रहे हो, बार बार परेशान हो रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हो, नहीं हो रहा, एक बार धतूरे को हृदय से, भगवान को प्रेम से, करुणा सागर मेरे शंकर को दिल से एक बार वो धतूरा भगवान से विनती कर कर उसको चढ़ाओ तो सही, भगवान तुम्हारा कार्य सफल कर देगा। पर दिल से चढ़ाना, हृदय से, मन से, चित्तवृत्ति, इस मन के अनुसार शंकर को समर्पित करिए हृदय से। प्रेम से जो समर्पित करोगे वो स्वीकार करेगा। प्रेम से तो देखो, सबरी अम्बा के दरवाजे पर मेरे राम जी महाराज बेर खा गए थे, प्रेमवश। कहते हैं प्रेम से प्रभु, कहते हैं प्रेम से प्रभु, छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। प्रेमवश भाव से बुलाओगे क्यों ना आएगा। आना भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन में। मृत्यु का जब लिख दिया उसने तभी जाना है, उससे पहले अगर तुम सुसाइड कर भी लोगे ना, ये बांध बुंदा के और कुछ खा पी के, या ट्रेन के नीचे या बस के नीचे, कुछ नहीं होना है। अभी भी मंडरा रहे हो, बाद में भी मंडराओगे, बस अंतर इतना है, अभी नीचे मंडरा रहे, उससे ऊपर मंडराओगे। बैकुंठ नहीं जाने वाले, न नरक, प्रेत की योनि में पड़े रहोगे, भटकते रहोगे। मन में अगर प्लान बना रहे हो तो बिल्कुल छोड़ देना कि मैं तो नहीं मरूं दादा, सियोर वाला महाराज बोला है, मंडराते रहोगे का मतलब, इससे तो जीता ही जी मंडरा लो। सही है कि गलत है? कभी इधर कभी उधर, काहे को मारे, जीते जी भी मंडराओ। तो इसलिए निवेदन है, फालतू का काम तो करना ही नहीं अपने। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में प्रीति ना होई तो मरो। मालूम पड़े फिर मरे फिर जिंदा, फिर मरे फिर जिंदा, और अगर आड़े टेढ़े मर गए तो ऊपर ही मंडराते रहो। बीच में पृथ्वी से भगवान के बीच में ना ऊपर के रहे ना नीचे के रहे।
किसी किसी के साथ ऐसा होता है, माता पिता से झगड़ा कर कर बेटी किसी अन्य वर से विवाह कर लेती है, या बेटा उस कन्या से विवाह कर लेता है। खूब समझाया माता पिता ने, खूब समझाया गुरु ने, खूब समझाया रिश्तेदारों ने, मत कर, पर नहीं माना। किस्मत में लिखा था, कर लिया, और मालूम पड़े 2 साल बाद दोनों अदालत में फिर खड़े। अब हमें को रहना ही नहीं साथ। मंडरा रहा है, पहले भी मंडरा है, ऊपर भी जाने के बाद क्या मतलब? अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। ये मौका मिला है, मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। मानव का शरीर का समझो कि कितना मुश्किल से मिला है कि भगवान भी पृथ्वी पर माता के गर्भ से जन्म लेने के लिए तरसते हैं। वो शरीर तुमको मिला, कोई साधारण मिला है? जब इस मनुष्य शरीर को पाकर कोई भगवान की कथा सुनता है ना, भगवान का भजन करता है ना, दान करता है, पुण्य करता है, संकीर्तन करता है ना, तो देवता उनको भी ईर्ष्या होने लगती है तुम्हारे भजन से। कितना भजन कैसे कर रहा है, दान पुण्य कैसे कर रहा है, नाम जाप कैसे कर रहा है, नाम स्मरण कैसे कर रहा है, नाम कीर्तन कैसे कर रहा है। इंद्र भी सोचते हैं कि भजन में कैसे डूबेगा। मनुष्य का शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, और मिल गया, और उसमें साथ भजन मिल जाए, उसके साथ में भजन मिल जाए, कथा मिल जाए, सत्संग मिल जाए, संकीर्तन मिल जाए, नाम स्मरण मिल जाए, बड़ा मुश्किल। पार्वती मैया ने सोच लिया कि पिताजी भगवान विष्णु से विवाह करना चाहते हैं। ये अपनी सहेली के साथ एक गुफा में प्रवेश कर गई, आई। इस कथा को कई लोग सुनते हैं तो गलत विचार कर लेते हैं कि पार्वती जी ने भी जिद करी थी शंकर जी को पाने की और उनसे विवाह किया था, तो मैं भी जिद करूं। नहीं, पार्वती शंकर को अपना पति बनाना चाहती थी, तुम ये संसार के व्यक्ति को अपना बनाना चाहती हो। उसमें और शंकर में अंतर हो, समझ लेना जरा अच्छे से। शिव को पति बनाया, शंकर को अपना बनाया, तो भगवान शंकर उसे संसार में भटकाए नहीं, रोने नहीं दिया। और किसी व्यक्ति को अपना बनाओगे तो वो संसार में तुम्हें रोज रुलाएगा। प्रति महीने 15 दिन, 20 दिन, 8 दिन में तुम्हारी आंख में आंसू आ ही जाएगा। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं मेरा सांवरा तो मेरा चूड़ा अमर हो जाए। भगवान को अपना बनाया है पार्वती जी ने, किसी संसारिक व्यक्ति को नहीं। अपना बनाया है तो भगवान को बनाओ, उसको अपना। भगवान को कभी एक बार प्रेम से तो कह दिया करो, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा और दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे 2 ही रिश्ते। तो रिश्तेदारी बनाना है तो उससे बनाओ। दुख भी आए तो सामने खड़ा हो जाए, सुख भी आए तो सामने खड़ा हो जाए, प्रेम, आनंद, करुणा और वात्सल्यता लुटाता रहे, वो शिव है। चली माता पार्वती वन में प्रवेश कर गई। वन में प्रवेश कर कर उन्होंने सुना था देवऋषि नारद के मुख से, पूर्व का भी भान था, ज्ञान था। बालू रेत का शिवलिंग बनाया। काय का शिवलिंग बनाया? बालू रेत, बालू का शिवलिंग बनाया। हरतालिका तीज की पूजन करने वाले को चाहिए कि बालू का, मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए। फुलेरा जो बनाया गया है ऊपर शंकर जी के ऊपर लटकाने के लिए, टांगने के लिए, उसके नीचे शिव, पार्वती, गणेश जी की सुंदर बालू की मूर्ति बना लेना चाहिए। पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेना चाहिए। शिव की आराधना करना चाहिए।
जो फल आपके पास में हो, शंकर को समर्पित करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, आराधना करो। सबसे पहली पूजन हरतालिका तीज की प्रदोष काल के अंतर्गत हो जाना चाहिए, शाम के समय पर। प्रयास करा करो प्रदोष काल के समय पर पहली पूजन हो जाए तो ज्यादा अच्छा। पर लोगों की आदत रहती है कि 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक पहली पूजन करें, फिर दूसरी आराम से, फिर तीसरी, फिर आराम से, फिर चौथी। तो ऐसा सब अपने अपने हिसाब से। पर शास्त्र रीति कहती है कि प्रदोष का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, शाम का जो समय होता है, उस समय पर हरतालिका तीज की पहली पूजन हो, जिससे आपका स्मरण चित्त शंकर भगवान में उस घड़ी, उस पल, उस क्षण में आप शिव के हो जाएं और शंकर आपका हो जाए। हाँ, अगर किसी के आने में देरी हो, कोई आ नहीं पा रहा है, बहुत देरी हो रही हो, तो हरतालिका पूजन व्रत वर्णन करता है कि शिवलिंग का निर्माण, पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण, गणेश जी का निर्माण और फुलेरा जो बनाया हुआ है, ये प्रदोष काल के पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए। प्रदोष काल के अंतर्गत फुलेरा नहीं बनना, फुलेरा पहले बन जाना चाहिए। और बहुत विशेष बात ध्यान रखिए हरतालिका तीज की, कि शंकर जी का जो आपने स्वरूप बनाया है, पाटे में, थाली में, चौकी पर, चौरंग पर जो स्वरूप बनाया है, वो पहले नहीं रखना है। पहले क्या बांधना है? फुलेरा। पहले फुलेरा बांधिए, उसके बाद उसके नीचे शंकर जी को रखिए। कई घरों में पहले शंकर जी रख देते हैं, फिर निशाना मिला के कि पंखे से मिले के फिर फुलेरा। हरतालिका तीज व्रत का वर्णन स्वयं शंकर भगवान ने भी पार्वती को इस कथा को सुनाया है। आप जब हरतालिका तीज की कथा सुनेंगे, पढ़ेंगे, आपके घर में अगर किताब होगी तो उसमें आप स्मरण करेंगे तो उसमें भी वर्णन आता है। शिव से पार्वती जी पूछ रही हैं कि मैं आपको बार बार प्राप्त हुई हूं और आप मुझे बार बार प्राप्त हुए, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके बल पर आप मुझे मिल रहे हो? तो शंकर भगवान कहते हैं वो है हरतालिका व्रत। हस्त नक्षत्र में जो तृतीया पड़ी है भादो के शुक्ल पक्ष, वो उसके फल से मैं मिला। अब जो हरतालिका तीज का पूजन करते हैं तो उनके लिए हो गया। अब दूसरे के लिए भी सुन ले। जो नारी हरतालिका तीज का पूजन नहीं करती, व्रत नहीं करती, साधना नहीं करती, उसके लिए भी कहा गया कि आप अगर ये व्रत नहीं करते हो तो एक कार्य जरूर करना, कहीं पर फुलेरा बंधा हो, हरतालिका की पूजन हो रही हो, 5 मिनट 10 मिनट निकालकर अपने आसपास के किसी पौधे में से पत्तियां लेकर या पुष्प लेकर, 5 वृक्ष की पत्ती या 5 वृक्ष के पुष्प लेकर शंकर भगवान को जब पूजन हो रही हो, 5 मिनट माताएं जब पूजन कर रही हों, तब आप भी उस पुष्प को, उस पत्तियों को शंकर को समर्पित कर सकते हो। ये नहीं चढ़ा सकते तो 5 फल नहीं चढ़ा सकते तो 5 कुछ भी पुष्प आदि का आप शिव को समर्पित कर दो, पर करो। अब कई लोग कहते हैं हम व्रत नहीं रखते तो भी चढ़ा सकते, बिल्कुल। हरतालिका तीज का पूजन, शंकर की आराधना तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में कहीं तो होती होगी। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, कोई तो तुम्हारे यहां करता होगा। 5 मिनट उसको कह दो कल हरतालिका पूजन कब है, तो वो बोलेंगे इतनी तारीख को। अच्छा, अब हमको सूचना दे देना, हमको थोड़ा सा भगवान को प्रणाम करना है, नमन करना है, उनको दंडवत करना है, उनको साष्टांग करना है। क्यों चढ़ाया जाता है, किस लिए चढ़ाना चाहिए? तो कहा कन्या स्त्री अगर मान लो हरतालिका का व्रत नहीं करती, पूजन नहीं करती, आराधना नहीं करती, तो वो कन्या, वो नारी, वो स्त्री, वो पुरुष कार्य तो बहुत करेगा, दुकान भी 4 चलाएगा, व्यापार भी बढ़ाएगा, पर संपदा को जोड़ नहीं पाएगा। 1 रुपए कमाएगा, 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलेगा। हस्त नक्षत्र में जो तृतीया पड़ती है, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत जो तृतीया का महत्व कहा गया है, वो संपदा को बढ़ाती है, मनोकामना को पूर्ण करती है। इसलिए कहा गया हस्त नक्षत्र।
आपने जितने भी व्रत करे होंगे, जितने भी व्रत आप करेंगी, और व्रतों की किताब पढ़ना, कहीं पर नक्षत्र नहीं लिखा होगा। वहां पर लिखा होगा कि आप चतुर्थी का पूजन करो, उसमें नक्षत्र नहीं लिखा होगा। पंचमी का पूजन करो, उसमें नक्षत्र नहीं लिखा होगा। आप छठ का पूजन करो, उसमें नक्षत्र नहीं लिखा होगा। आप नवरात्रि का पूजन करें, उसमें नक्षत्र नहीं लिखा होगा। आप गणेश जी के व्रत करें, उसमें नक्षत्र नहीं लिखा होगा। केवल सारे व्रतों में एक व्रत ऐसा होता है, हरतालिका तीज का व्रत, जिसमें लिखा होता है हस्त नक्षत्र की तृतीया। क्यों? क्योंकि हस्त नक्षत्र के अंतर्गत जो तृतीया आती है वो मनोकामना को पूर्ण कर कर चली जाती है। इसलिए शिव की आराधना के लिए प्रथम माने शिव स्मरण करा। कहीं हो रही है पूजन, हमारी ये 5 फल मैं भगवान को चढ़ा के आती हूं। अभी ढोलक की आवाज आई, मृदंग की आवाज आई। जब माताएं पूजन करती है तो रात्रि भर जागरण भी करती है ना, तो रात भर ढोलक पीट पीट के तो भजन गाती है। तांबा का हंडा तातो धरो पानी नीनाए बोला नवा। शिव जी भी सोचते हैं, भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं। एक बात तो है माताओं, ये तो है कि जब हरतालिका का पूजन होता है ना, तो भगवान के ऊपर माताएं खूब सामान चढ़ाती, खूब सामान है, और थाली भर भर के लाती। ने मक्का भी लिया, ने भुट्टा लिया, ने ककड़ी लिया, ने नारियल, सब धरती जाए। शंकर और पार्वती नीचे दबे दबे, नीचे शिव पार्वती बड़े दबे, ऊपर से फुलेरा बंधा, इधर दिया लगा, अगरबत्ती लगाई, और चारों तरफ से माताएं घेर के बैठी। शंकर जी भगे कहां से? चारों तरफ से घेर के बैठी, और जो भगवान की पूजन करने में लगी, भगवान भी मन से अंदर विराजमान हुए। शंकर पार्वती दोनों बात करते रहते हैं। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, पूरी ककड़ी मेरे ऊपर धर दी है। शंकर भगवान बोले, चिंता मत कर, अब तो सुबह 4 बजे उठेगी, बैठी रहे। अब जब ये ठंडा करने जाएगी ना, विसर्जन करने, तभी हटेगा। हरतालिका पूजन बड़े प्रेम का विषय, बड़े आनंद का विषय है। कल कोई माताएं कह रही थी, गुरुजी हरतालिका तीज पे मान लो हम कीर्तन नहीं करें और कथा सुने आपकी शिव पुराण की, तो कौन ने मना करा? बड़ा बड़ा प्रोजेक्टर लगा लो, कौन मना करेगा? बड़ी टीवी लगा लो और लगा लो शिव महापुराण की कथा, और जब पूजन करना है उस समय टीवी को बंद कर दो, आरती करो, पूजन करो, फिर चालू कर दो, सुनो कथा। कौन मना कर रहा है? रात्रि को हरतालिका तीज के दिन अपने अपने जितनी माताएं इकट्ठी हो, मन नहीं लगे कथा में मन लगाओ। उतनी देर शंकर की शिव महापुराण की कथा निकालो, कि व्रत कथा सुनना है कि गणेश कथा सुनना है, शिव महापुराण की कथा लगा के बैठ गए। जो चालू हुई तो थोड़ी थोड़ी देर में तुम कहीं चले भी गए, वापिस आओगे तो कम से कम 2-3 घंटा तुम्हारे कथा में मन लग तो जाएगा। और शंकर की कथा में मन लग जाए, जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। और जितने भजन शिव महापुराण में आपने सुने हैं, वैसे तो आपने सब बहुत चतुर हो रही, सबने लिख लिख के रख लिया होगा, है तो भजन भी गाओ, ढोलक बजा बजा के खूब प्रेम से आनंद से। जाना है हमको केला, स्मरण करो, भजन करो, चित्त करो, धारण करो। और इस मन को, इस चित्त को जितना भगवान के भजन में लगा सकते हो उतना लगाओ। कहा हस्त नक्षत्र में किया गया दान, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत तृतीया के दिन किया गया पुण्य, हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन किया गया श्रृंगार, हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन करा गया अपना सुंदर सिंदूरा, भगवान का आनंद प्रदान कर देता, अखंडता देता। और मान लो गुरुदेव हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में कहीं हरतालिका व्रत हो ही नहीं रहा हो, कहीं फुलेरा बंधा ही नहीं हो, तो शंकर जी के जितने मंदिर होते हैं कहीं ना कहीं तो फुलेरा बनता होगा शिव जी के ऊपर, तो वहां जाकर भी आप समर्पित कर सकते हो। पर प्रयास करना कि उस दिन शिव जी के ऊपर फुलेरा होना चाहिए, जलाधारी नहीं, फुलेरा। उस दिन फुलेरा बंदा, शिव का स्मरण करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख
काटो, दया करी ने दर्शन आपो। हे बाबा, मैं जानती नहीं पूजन, मैं जानती नहीं अर्चना, मैं जानती नहीं स्मरण, पर आपकी आराधना जानती हूं। और पार्वती जी ने जब तप साधना व्रत धारण किया, हरतालिका का पूजन का जो विधान था सब कुछ किया, बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन करके ब्रह्म मुहूर्त दूसरे दिन सुबह रात्रि भर पूजन करके प्रातः में ले जाकर शंकर भगवान को शिवलिंग का विसर्जन किया, अर्चना करी, आराधना करी, पुनः आई। हिमालय राज जी को मालूम पड़ गया कि पार्वती कहां है। दौड़े हिमालय राज, गए हिमालय राज, पार्वती को जाकर कहा तू चिंता मत कर, तो शिव को अपना बनाना चाहती है, मैं शंकर के साथ तेरा विवाह करूंगा, क्यों चिंता करती है। और हिमालय राज जी पार्वती को लेकर आ गए और लग्न पत्रिका लिखवाई, देव ऋषि नारद के हाथ ब्रह्मदेव के पास पहुंचाई, ब्रह्मा जी ने वो लग्न पत्रिका भगवान शंकर के यहां पहुंचाई। शिव जी के यहां जब पत्रिका पहुंची, भोलेनाथ तो समाधि में लीन थे, समाधि में लीन थे, उनकी समाधि को तोड़वाया, कामदेव को पहुंचाया, जाओ समाधि को तोड़ना है तुम्हें। सती के पति भगवान शिव हैं, रति के पति कामदेव हैं, दोनों साड़ू भाई हैं।